औज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तुहाडा वीर तुहाडा बिरा अयूब साबिर जनूब पाकिस्तान दे नाल। मैं इस वक्त मौजूद हाँ दीपालपुर दे विच ते दीपालपुर गौरमेंट कलोनी दे विच कुछ दिन पहले एक वाक़या रूनमा होया जिहदे विच पुलिस ने झूठी FIR दित्ती इस बेस ते कि कुछ उबाश नौजवान लड़कियां नूं फॉलो करदे सी, डेली बेस उन्हां नूं तंग करदे सी ते गौरमेंट कलोनी दे जिहड़े लोग ने उन्होंने इकट्ठे होकर उन्हां नूं समझाया, लेकिन इस समझावन के दौरान मुजामत के दौरान कुछ लोग आए, उन्होंने आके उन्होंने छुड़वा के लै गए अपनी गारंटी से। इस हवाले तो बाद तकरीबन 10 दिन बाद FIR कट्टी गई और FIR यक तरफा सी। इस हवाले नाल असीं गल करांगे गौरमेंट कलोनी के जोड़े आले महला ने साडे नाल मौजूद ने, इन्हां नाल गल करते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। की नाम है तुहाडा जी? जी मुस्लिम ब्रदर। अच्छा मुस्लिम भाई, तुसीं ये दसो भी जिहड़ा ये मामला है किवें पेश आया? ये मामला जी इस तरह पेश आया कि वो काफ़ी दिनों तो लोग इत्थे आ रहे सन, कभी इस गली जाते हैं कभी उस गली जाते हैं, छोटिया छोटिया बच्चियों को हरासा करते हैं, उन्होंने मोबाइल नंबर दे के मोबाइल नंबर देना कि भी उन्होंने घरों तक पर्चियाँ यानी कि जड़ियाँ भी सटियाँ गई ने, उन्हों दी पर्चियाँ के नंबर असी यानी कि उठाए गए हैं, मौके पर उठाए गए हैं और असी उन्होंने रिंग की है और उन्होंने मुंडिया को ये मोबाइल मौजूद सन। मोबाइल मौजूद होने तो बाद असी उन्होंने रोकया है। उन्होंने जिस दिन प्रॉपर तुहाडी मुजामत हुई उस दिन ये किन्ने मुंडे सी? उस दिन ये तकरीबन 5 तो 6 मुंडे सन, जेडे 2 साडे यानी कि जेडे ना भी वो साडे दरवाजे तक आ गए। असी उन्होंने रोकने की बड़ी कोशिश की, वो नहीं रुके। उन्होंने रोक फिर महल्ले अहला महल्ले ने जो शोर किया उदों अहला महल्ला इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने तो बाद असी उन्होंने इत्थे पकड़ लिया। पकड़ने तो बाद असी उन्होंने बाइज्जत तरीके समझाया और उन्होंने वड्डे भाई बन के समझाया कि भी यार ये काम अच्छा नहीं दा, तुसी जिहड़ा ना भी स्टूडेंटां नूं तंग ना किया जाए, ये साडा महल्ला है, साडी इज्जत है, असी इत्थे रहने हैं, इत्थे लोग यानी कि सारे शरीफ लोग रहिंदे ने। उन्हां दा मकसद ये सी कि भी ये लोग यानी कि सानू ना रोकन। उस दे बावजूद असी यानी कि उन्हां नूं किसी दी गारंटी ते कि भी उन्हां दे चाचे दी गारंटी ते उन्हां दे भाइयां दे या उन्हां दे अहले महल्ला साडे कोल आए ने लोग और उन्हां लोगां दे यानी कि मैनूं नाम नहीं आ रहा इस टाइम, उन्होंने असी गारंटी के असी आके बंदियां नूं छड्ड दिता है। बंदियां नूं छड्डण तो बाद तकरीबन 10 दिन तो बाद उन्होंने यानी कि भी एक झूठी खबर चलाई जी वाल कट्टे गए जी, साडा यूँ हो गया जी, साडा फलां हो गया जी। महल्ला के लोगों से जिन्हें लोगों के घरों के जाके पर्चियाँ सिटते सन, उन्होंने 2 बंदियां ते 3 बंदियां ते FIR और 3 बंदियां का नाम मालूम कर दिता। उनकी सानू 2 घंटे पहले इतलाह आ चुकी सी दरखास्त की। असी उनका अजाला करने वास्ते SHO थाना सिटी रियाज भट्टी साहब को चले गए, सारे अहले महल्ला टोटल ही गए हैं। असी जाके उन्होंने असल हकायक तो आगाह किया। जो असी आगाह किया उस 2 घंटे बाद ही उन्होंने FIR जी ना रूनुमा कर दी और FIR जी यक तरफा साढ़े ते हुई है। मेरे नाल एक और ऐने शायदीन मौजूद ने, असीं इन्हां नाल गल करदे हां ते असल कहानी तक पहुँचने की कोशिश करांगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की नाम है तुहाडा जी? उमर याद जी। अच्छा मैनूं तुसीं दसो, तुसीं भी इत्थों दे रहायशी हो? हाँ जी, मैं तो गौरमेंट। अच्छा, ये जिहड़ा मामला पेश आया, इस मामले की हकीकत की? मामले की हकीकत ये है कि जेडे लड़के हैं ना जी, ये बच्चियों को तंग करते सन। स्कूल टाइम आके नौकरां ते खड़े हो जाना, बच्चियां गुजरदियां सन, उन्होंने हरासा करना, उन्होंने मोबाइल नंबर फेंकने और कहना कि असीं तुहानूं चुक लांगे। इस तरह के मामला हैगे सन जिहदे ते अहले महल्ला ने पहले भी कई दफ़ा मतलब उन्होंने वेख्या, लोगों को शिकायत मिलियां, बच्चियां ने घर जाके दस्सिया और उस तो बाद एक दिन वो मतलब मौके पर पकड़े गए और उन्होंने समझाया गया। अहले महल्ला ने सारे ने समझाया, लेकिन उनके बावजूद समझण के बावजूद उन्होंने मतलब इस चीज़ को मनते ही नहीं सन कि असीं ये काम नहीं करते। लेकिन उनके बावजूद अहले महल्ला ने उन्होंने पकड़िया, समझाया। मतलब एक कमेटी साड़ी मतलब बैठती है गौरमेंट कलोनी की, जी मतलब उन्होंने सारे लोग उत्थे इकट्ठे है सन। उन्होंने फिर उन्होंने कहा कि तुसीं अपने अजीज़ां नूं बुलाओ। फिर उन्होंने पिछों घर के विचों जाके उन्होंने अजीज़ो अकारब आए जिन्होंने अपनी गारंटी से आके आइंदा तो बाद ये लड़के इत्थे नहीं आएंगे और ये लड़कियों को तंग नहीं करेंगे और थोड़ी कलोनी नज़र नहीं आएंगे। वो अपनी गारंटी से आके लड़कियों लैके गए। लेकिन कोई 10 दिन बाद तकरीबन उन्होंने दोबारा जी उस चीज़ को होर ही एक रंग दे के कहा जी कि साढ़े जड़ा ना जी सानू अगवा कर लिया गया, रस्ता ना दिता गया और 9 जड़ा जी अमीरजादे जड़े जी उस उठा के लै गए तो डेरे तक जाके तशद्दद किया। साड़ी गौरमेंट कलोनी के कोई इस किस्म का डेरा नहीं है, कोई इस जगह इस तरह की जगह नहीं हैगी जिते जाके लोगों को जाके बन्निया जाए या कोई मतलब किसी तशद्दद किया जाए और सारे शरीफ लोग रहिंदे ने। असी इस चीज़ ने सारे आला काम से अपील करने कि जी FIR दी गई है ये एक मतलब बिल्कुल बगैर पुछिया किसी SHO ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, किसी ने नहीं पूछा कि मतलब मामला की सी। उन्होंने कहने ते जो उन्होंने मौकफ है कि उन्होंने कहने ते FIR दे दी गई। ये सख्त ज्यादती की गई है। आला काम से अपील करने कि इस चीज़ को वेरीफाई किया जाए
ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ DPO ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ। RPO ਸਾਹਿਬ, IG ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਹਿਸ਼ੀ ਬਾਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੀ FIR ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ FIR ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ FIR ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਰਾਰ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਕੜਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸੱਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਰੰਗੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੀ ਫਿਰਨਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।